चलिए, तो हमारा ये टॉपिक है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हमको मॉलिक्यूलरिटी और रेट ऑफ रिएक्शन चेक करना है। आपको सिखाया है, अब आप फटाफट जवाब देंगे, समझेंगे, बताएंगे। प्रॉब्लम होगी तो हम आपको डाउट क्लियर करेंगे। चलिए एग्जांपल लें। पहली बात तो ये समझिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मीनिंग क्या है? जो कि सिंगल स्टेप में नहीं होती, जो कि सिंगल स्टेप में नहीं होती है, एक लाइन में नहीं होती। क्या बोलेंगे इनको हम? मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। 2 स्टेप हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। आ रही है बात समझ में सबको? ठीक है, बोलिए। यस सर। ठीक है, ओके। अब इसमें क्या है, अब यहाँ पर एक चीज और बताई थी मैंने, जितने बच्चों को ध्यान रहता है नहीं रहता, मैं उसको सवाल पूछता हूँ। ये एक हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिख रहे हैं, NO2 प्लस CO, ये बना रहा है NO प्लस CO2, और इसने लिख दिया कि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, अब आप कहोगे सर इतने से काम नहीं चलने वाला है, क्या देना पड़ेगा? रेट लॉ। वो भी कौन सा? एक्सपेरिमेंटेड। तो वो भी चलो हम आपको दे देते हैं। ठीक है, अब मैं जिससे सवाल पूछूंगा वही बच्चा जवाब देगा। केवल मुझे जानना है इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या, मुझे जानना है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। जिसको बोलूंगा वही जवाब देगा, सोच के सब रखेंगे। रेडी? तैयार है सभी? सर पोल भी कर सकते? क्या? सर बोलो पोल क्या का कह भी रहे हैं? पोल? सर जो जैसा वो केबीसी होता है ना सर, वैसा। अरे तो छोड़ो, अभी तो कुछ गरीब लोगों को भी जरा ध्यान दे लेने दे मुझे। हर्ष मेश्राम, जरा बताओ बेटा, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? उस सर स्किल पे आ जाओगे तो मॉलिक्यूलरिटी मजा ही आ 3 जाएगा। है। मॉलिक्यूलरिटी 3 है, कितना अच्छा बच्चा है, वाह। और ऑर्डर क्या है? सर ऑर्डर ऑर्डर 2 है। वेरी गुड, कितना अच्छा बच्चा है। अब आप बताओ, अब अपनी अपनी राय रखिए आप। हर्षदा, ये सही बताया क्या इसने? मेश्राम ने जो बात बताई है, क्या ये सही है क्या? जल्दी बता। मुझे नहीं सुनाई दिया इसका आंसर। आप आंसर भी कर सकते हो, मैसेज कर दो। तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है हर्षदा जी? यस सर। मुझे नहीं सुनाई दे रही इसकी आवाज बिल्कुल। क्या बोल रही है ये? सही बोल रही है, गलत बोल रही है? राइट है सर। ये राइट है, हर्षदा कह रही है राइट है। अच्छा, लव कुमार? यस सर। एकदम सही है क्या? दोनों चीजें सही निकाली है क्या हर्ष ने? यस सर। यस या नो? यस। आप ना पढ़ाई पे ध्यान देना शुरू कर दो। अप्रैल अप्रैल में बहुत मस्ती मार ली आप। ठीक है, कॉपी लेके आना कल, मुझे सारे दिखानी है फिजिकल यहाँ। मानव पटेल, आप बताइए जरा, क्या ये सही है क्या? जल्दी बताओ, टाइम नहीं वेस्ट करो। मानव पटेल बताओ कि ये जो बताया गया है कि रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 3 है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, सही है क्या? सर मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी। मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी, हर्षदा कह रही है मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी। अच्छा, वेरी गुड। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो ठीक ही है। मानव जी, आप नहीं बोल रहे हैं? मिथेन, तुम बताओ तो जरा, क्या ये सही है क्या? आप किसके साथ जा रहे हैं? सर हर्षदा का? मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी और ऑर्डर 2 ही होगा। अरे वाह, अच्छा, आधी आधी क्लास बढ़ जाएगी, बहुत बढ़िया। नबीला, तुम बोलो तो। सर। एक सेकंड, एक सेकंड, नबीला को बोलने दो। यस सर।
कौन सा सही है? सर दोनों की वैल्यू 2 आएगी। दोनों की वैल्यू 2 आएगी, मतलब हर्षदा वो बन रहा है, बराबर का गेम चल रहा है। चलो 25 पांडे, आप कुछ प्रकाश डालेंगे इस पे? प्रत्युष, यस सर। आप इस पे प्रकाश डालेंगे कि आप किसके साथ जा रहे हैं? इन दोनों में से कौन सा सही है? I want to determine the molecularity as well as order of this reaction. हर्ष ने कहा कि 3 और 2 है, हर्षदा की टीम बोल रही है 2 और 2 है। आप क्या कहना चाहते हैं? सर 3-2। 3-2, वेरी गुड यार, होशियार तो तुम, बराबर वोटिंग करोगे आप। एक सेकंड रुक जा बेटा। ऋतुजा तुम बताओ जरा, मैं भी तो देखूं बच्चे कितने पढ़ रहे हैं। ऋतुजा, यस सर। बोलो बेटा, आप आपकी कोई अलग राय है या यही सही है? सर ये मल्टी रिएक्शन तो फिर स्लोएस्ट स्टेप। नहीं तो आप मुझे बताइए, आप बताइए, आप अपना ही बता सकते हो, कुछ और बता दो कि मॉलिक्यूलरिटी आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए, जल्दी बताओ। लेकिन 3-2 है, 2-2 है, या एक कुछ और है, बताइए। सर 1 होनी चाहिए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलरिटी 1 होनी चाहिए और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो तू दिख ही रहा है। यस। वाह, खुद बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। नीरज, रोहित, तुम बार बार बोलने की कोशिश करो, जरा बताओ तो क्या बोल रहे हो? नहीं सुनाई दिया इसने क्या बोला, मैसेज भी कर सकते हो। नहीं सुनाई दिया मुझे। हाँ आप बोलिए, जिसकी आवाज शायद, क्या अजय, अभय बोल रहा था क्या? अभय बोलो चलो। सर पहली बात तो मॉलिक्यूलरिटी कॉम्प्लेक्स के लिए क्यों डिफाइन करना है, वो जब यस भी यस, एलिमेंट्री के दिस लिए इज द यूज करेक्ट होगी। आंसर। थोड़ा सा ध्यान दो, अब आप नोट कीजिए, इसका मतलब आप कॉपी में कुछ नोट नहीं कर रहे। ऑनलाइन क्लास में बच्चे को इतना टाइम तो मिलता है कि वो अपनी पीछे की कॉपी में देख ले कि सर ने पढ़ाया क्या है, बट देखेगा वो जो लिखेगा। इसलिए मैं भी साथ साथ लिख रहा हूँ, मैं भी कोई पावर पॉइंट नहीं दिखा रहा हूँ कि आप फटाफट चल रहा है आप लिख नहीं पा रहे हो। जितना टाइम मुझे लगता है उतना आप लिख सकते हो। छूट जाता है तो हम स्लाइड शेयर भी कर रहे हैं, और भी भूल जाते हो, आवाज क्रैक हो जाती है तो हम वीडियो भी शेयर कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल सही जवाब दिया। अभी हमने सुबह ही बताया था मॉर्निंग क्लास में कि मॉलिक्यूलरिटी का जो कंसेप्ट है ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए होता ही नहीं है, नॉट डिफाइंड। बोलो, बताया था नहीं बताया था? यस सर। बोलो साहब, और बाकी जो जिन लोगों ने 3-2 जो पूछा है कुछ भी बोल दो। मॉलिक्यूलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए होती ही नहीं है, ठीक है? इसके लिए केवल क्या होता है? ऑर्डर। ये भी ध्यान रखने वाली बात आ जाएगा एमसीक्यू। मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एलिमेंट्री। बना देगा 4-5 तो सवाल अच्छे बनते हैं इससे, थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, चलो सबको समझ में आ गया कि नहीं आया? आप बोलो जरा, एक बार बोल दो। यस सर। सबके दिमाग में बैठ गई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी नाम की कोई चीज नहीं होती है। यस चलो एक और, थोड़ा पढ़िए पढ़िए पढ़िए। CH3CHO, ये भी एक रिएक्शन है, बना रहा है CH4। चलो आप कोई अच्छा बच्चा इसका नाम बताए तो मुझे, क्या है? CH3CHO क्या है, जरा कोई इथेनॉल। बताएगा? क्या है? सर इथेनॉल। इथेनॉल? नाल सर। इथेनॉल, नॉल, NaL, है ना? क्योंकि ये एल्डिहाइड है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से क्या बन रहा है? ये मिथेन, और साथ में बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। फिर बताइएगा आप। मैं लिख रहा हूं इसका रेट लॉ जो एक्सपेरिमेंट से मिला है, वो है K CH3
CHO अभी भी जिससे पूछूंगा वही बताएगा मुझे, देखना कहां से मिला है, ये एक्सपेरिमेंट से। मेहुल जरा बता तो बेटा, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? बोलिए मॉल, मेहुल, मेहुल साथिया। आवाज नहीं आ रही है क्या मेहुल? मेरी आवाज सुनाई दे रही है बच्चों? यस सर। सबको, इसको भी सुनाई दे रही होगी, जिसको सुनाई दे रही है ना आवाज सबको आ रही है, तो टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हो आप, दिखा भी सकते हो कि क्या है। निकेश यादव तुम बताओ तो, यस सर। बता ऑर्डर इसकी ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3/2 होगा और मोलिकुलरिटी इसके लिए डिफाइन नहीं होगी। वेरी गुड, नॉट डिफाइंड। देखो कितनी अच्छी बात है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हमने बताया था इट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल, होल नंबर हो सकती है ना ये, तो ये सारी बातें अब ट्रू हो रही हैं हमारे लिए। समझ में आ गया सबको? बोलिए, कल क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा देखिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते किसको हैं? जो मल्टी स्टेप रिएक्शन है। अच्छा एक और बात है, याद रखना है कि जो मॉलिक्यूलरिटी अगर है किसी भी रिएक्शन के लिए, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है क्या? इंटीजर सर। कितनी नो हो सकती सर, अगर है? मतलब इफेक्टिव 1 2 कोलिजन देखा 3 जाए तो 4 5 6 कुछ भी हो सकती है क्या? सर नो नेचुरल। सर, जितना ज्यादा नंबर बढ़ता जाएगा उतना मतलब इफेक्टिव कोलिजन कम होता जाएगा ना सर, क्योंकि पिछले साल ही पढ़ा था सर ये तो। सर तो अच्छा मैक्सिमम 1 2 या 3 तक जाए, हाँ, फिर पृथ्वी तुम फिर भी कुछ कहना 3 चाह से रहे शायद हो? बहुत कम हो जाएगा। पृथ्वी तुम कुछ कहना चाह रहे हो? सर इसमें सर 1 से लेके मतलब सर होते तो सर नेचुरल नंबर से, लेकिन सर पॉसिबल नहीं है, तो 3 से 4 तक ही होता है सर। मैक्सिमम 3 तक जाता है, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली वजह क्या है, मान लो आपके पास दो मॉलिक्यूल है, ये ए है और ये बी है, तो इनके बीच में कॉलिजन इफेक्टिव होगा, आपस में टकराएंगे। अब मान लो 3 ले लिया हमने, तो 3 ऐसे टकराएंगे ना, तो जो सरफेस टच करेगी वो एरिया कम होता जाएगा, तो कॉलिजन तो हो सकता है लेकिन इफेक्टिव नहीं होगा। इफेक्टिव का मतलब है वो टकराकर इसके बॉन्ड ब्रेक हों और नए बॉन्ड बने, उसको कहते हैं इफेक्टिव कॉलिजन। तो मॉलिक्यूलरिटी का जो मैक्सिमम जाता है ना वो 3 तक जाता है। 1 और 2 काफी पॉपुलर है, 3 मैक्सिमम जाता है, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। इन जनरल, इन जनरल मॉलिक्यूलरिटी, ये काफी छोटे छोटे क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। 3 अप टू 3। बात समझ में आ गई सबको? बोलो। सर। बोलो सबको समझ में आ गई तो आगे बढ़े। ये जो पॉइंट लिख रहा हूं ना, इनको कोने में कहीं भी बढ़िया से लिख लेना। ये हर चीज एक क्वेश्चन है, हर चीज एक क्वेश्चन बन रहा है। ठीक, तो यहाँ हमारी ये कहानी खत्म होती है। इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो बताइए आप, अभी तक जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड सर कोई कल का सवाल है तो? होमवर्क। बोलो। सर कल का होमवर्क। कल का होमवर्क देखता हूँ, उसको भी देखूंगा, पहले थोड़ा पढ़ा लेता हूँ। कल क्या वो रिलेशन जो दिए थे वो? यस सर। ठीक है, वो भी पूछेंगे। अच्छा ये बताओ, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है ना? डाउट? ठीक है, अब देखिए, याद कीजिए पहला स्टेटमेंट जब चैप्टर शुरू हुआ था, हमने कहा था कि जो काइनेटिक्स है ना, केमिकल काइनेटिक्स क्या बताती है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस किस पे डिपेंड कर रहा है, किस किस के साथ चेंज हो रहा है।
उसमें एक बड़ी टर्म आई थी कंसंट्रेशन, और हमने मार्क करके बोला था दो ही चीजें मेन है, वो है कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। याद आ रहा है सबको? यस सर। कंसंट्रेशन वाला पार्ट अभी तक हमने कर लिया है, ऑलमोस्ट सारा चैप्टर कंसंट्रेशन आ जाता है, ज्यादातर चीजें कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। अभी हम देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता है। ठीक है, देखें इसको, थोड़ा पढ़ते हैं फिर देखेंगे सिलेबस में कितना है, क्योंकि लास्ट ईयर इसमें शायद कुछ रीड भी किया था। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। स्टार्ट करें। तो इन जनरल क्या कहते हैं हम, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? यस सर। सबसे सिंपल बात यह है कि मान लो आपने बहुत सिंपल चीज ली, गिलास लिया, उसके अंदर पानी डाला और उसके आप शुगर ऐड कर रहे हो, शुगर ऐड कर दिया आपने, तो शुगर इसमें डिसॉल्व होता है ना, तो ठंडे पानी में धीरे धीरे होता है। इसलिए ध्यान रखना, जब लेमनेड आप बना रहे हो तो आइस सबसे लास्ट में डालनी चाहिए, या पानी थोड़ा चीनी को डिसॉल्व करने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर का लेना चाहिए, तो वो डिसॉल्व ज्यादा होगा। क्यों हुआ वो? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा तो उसके अंदर कॉलिजन बढ़ा और मिक्सिंग की प्रॉपर्टी बढ़ गई। इज इट और नॉट? क्लियर है ना ये तो सबको? बोलो, सबको क्लियर है कि नहीं? बोलो। यस सर। तो इन जनरल क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। ठीक है, और ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है कि एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम राइज करें टेम्परेचर, तो रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लेंगे रेट कांस्टेंट के, रेट कांस्टेंट जो है वो 2 से 3 टाइम बढ़ जाता है। ज्यादातर 2 ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ज्यादातर 2 बढ़ता है, कभी कभी आपको 3 तक भी नजर आएगा ये फैक्टर। मतलब क्या हो गया? नियरली डबल, कभी कभी ट्रिपल भी हो जाता है। आगे बात समझ में? इज इट? ठीक है ना? तो ये इस डिपेंडेंसी को बताने के 2 तरीके हैं। एक पहला तरीका है अप्रॉक्स डिपेंडेंसी, जो हम बता रहे हैं, अप्रॉक्स, जिससे अंदाजा लगता है कि भाई आप इतना बढ़ाओगे ना तो ऑलमोस्ट इतना इंक्रीज करना चाहिए, जो कि हम पढ़ रहे हैं। और के ऑन टी, एक चीज आती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि क्या टेम्परेचर से के पे इफेक्ट पड़ता है, तो कहना यस, क्योंकि पूरा ये मसला इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको हम? टेम्परेचर कॉफिशिएंट। अब 2 अलग अलग टेम्परेचर पर हम के की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकलेगा ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट? कैसे निकलेगा कि हमने 2 टेम्परेचर ले लिए, एक वैल्यू ले ली जो भी नॉर्मल है, और फिर हमने उस पर राइज किया 10 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो जो भी टेम्परेचर था उसमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड का राइज किया, तो इन दोनों का रेशियो कितना आना चाहिए? बोलो, कितना आना चाहिए? कितना आएगा बोलो? अभी तो बताया। बोलिए कितना आएगा राइज? 2 से 3, वैल्यू आएगा 2 या 3। मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है? बोलो।
यस सर। 2 से 3 यही बोला है, तो ये एक अप्रोक्सीमेशन मेथड है। अप्रोक्स मेथड है कि भैया इतना 10 डिग्री के आसपास अगर बढ़ाओगे तो 2 टाइम हो जाएगा या मैक्सिमम 3 टाइम पे जाएगा। ये अप्रोक्स मेथड है, इससे केवल आइडिया लगता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या हो गया, या तो 2 हो गया या 3 हो गया। ठीक, अब जैसे हम इससे एक चार्ट बनाना चाहें, मान लो कि टेम्परेचर था 10 डिग्री सेंटीग्रेड, थोड़ी देर बाद हमने किया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, थोड़ी देर बाद हमने किया 30 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर किया हमने 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे वैल्यू के है तो 20 में बताओ कितना होगा। बोलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे के की वैल्यू क्या होने वाली, बोलिए। इस पे भी लिख सकते हो चैट बॉक्स में अगर नहीं बोला जा रहा तो। मैसेज किया है क्या, कोई नहीं करा, बोलो आंसर करो कितना हो सकता है। अगर के माना हमने तो कितना आएगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या आएगा, वंदना। सर 2K हो जाएगा। 2K हो सकता है, 3K हो सकता है, ऐसा कुछ एग्जैक्ट नहीं है। ये मान लो 2K होगा, फिर ये क्या हो जाएगा, ये 4K हो जाएगा, फिर ये क्या होगा, फिर क्या होगा, ऐसे इस तरह से बढ़ता जाएगा ना। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेशन मेथड है, जिससे कि आप टेम्परेचर की डिपेंडेंसी को बढ़ा सकते हो। ठीक है बच्चों। यस सर। अब ये बहुत ज्यादा वैलिड नहीं है इससे, क्योंकि अंदाजा ही लग रहा है, तो ये बहुत ज्यादा यूज होता नहीं है, केवल स्टेटमेंट तक ही बात सही है। अगर आपसे कोई पूछ ले, कभी वैसे पूछता नहीं है, तो सवाल क्या बनेगा, आपसे मान लो 10 डिग्री दूसरा पूछ ले, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, तो आपको मान लो इसका वैल्यू एक्स दे दिया तो आप बनाते जाइए। 10 डिग्री पे 2x हो गया, फिर 4x हो गया, फिर 8x हो गया, तो इस तरह से बना देगा। कभी बहुत रेयर चांस है किससे सवाल पूछे, है कि नहीं बच्चों, बोलिए। यस सर। ठीक है ना, बहुत रेयर चांसेज है। अब असली मुद्दा जो है ना, जो असली से हमको बताता है टेम्परेचर की डिपेंडेंसी, वो उसका नाम भी बड़ा अच्छा है, आर्हेनियस इक्वेशन। इसको हम देखेंगे, जो एक्यूरेट डिपेंडेंसी बताता है। सेकेंड थिंग इज एक्यूरेट डिपेंडेंसी, एक्यूरेट डिपेंडेंसी क्या है ये, के ऑन टी। पहली बात तो ये है कि के टी पे डिपेंड करना है, ये अपने आप को कन्विंस कर लो इस बात के लिए, के डिपेंड ऑन टी। तो दो तरह से, एक अप्रोक्स मेथड हमने बताया कोफिशिएंट वाला, और दूसरा बता रहे हैं एक्यूरेट डिपेंडेंसी। उसको क्या बोलेंगे हम, आर्हेनियस इक्वेशन। बोलो सही है क्या। यस सर। मेरी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है सबको, यस सर। तो फिर यस जवाब सर। भी दीजिए, फिर जवाब दीजिए। एकदम पॉज हो जाता है, मुझे नहीं समझ में आता कि आवाज आ रही है नहीं आ रही। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं ये इक्वेशन है क्या। बहुत अच्छी सी इक्वेशन है, थोड़ी अजीब भी है। k इज इक्वल टू ए ई की पावर ई ए अपॉन आर टी। ये आपको एग्जैक्ट बताएगी टेम्परेचर के साथ कैसे के की वैल्यू चेंज होती है और क्यों होती है, ये भी बताएगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या है, के क्या है जरा बोलो तो, व्हाट इज के। रेट कांस्टेंट, वेरी गुड। टी क्या है जरा बताओ तो,
टी टेम्प टेम्परेचर किस में लेना है, ये तो सबको पता है, हमेशा केल्विन में ही लेना है। आर क्या है, Yes, constant. गैस गैस कांस्टेंट, या इसको लिख दो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या लेना है, देखो यहाँ एनर्जी की फॉर्म में ले रहे हैं हम इसको, तो क्या लेंगे इसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, कई सारी वैल्यू होती है ना, 11th क्लास में था आर की वैल्यू को निकालना अलग अलग उसमें, तो यहाँ पर एनर्जी की टर्म आ रही है तो एनर्जी की फॉर्म में लेंगे। अब दो तीन चीजें नई नजर आ रही हैं। नई क्या है, एक नजर आ रहा है ए, एक नजर आ रहा है ई, एक नजर आ रहा है ये, इसके अलावा हमने सबको लिख दिया है। सही है ना। ए क्या है पता, ये तो कांस्टेंट है, क्या लिखे इसको हम, अब किसने दिया है, बिल्कुल आरएनएस फैक्टर बोल सकते हैं इसको। आरएनएस ने दिया है ए, इसीलिए दिया है, इसमें कई सारे नाम दिए हैं अलग अलग जगह। इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर, इसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोल सकते हैं, इसको हम आरएनएस फैक्टर बोल सकते हैं, इसको हम प्री एक्सपोनेंशियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ई क्या है, ये एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, कई बार हमने पहले ही पढ़ा है। यहां तक समझ में आया सबको, बोलिए। Yes, sir. सीधा लिख के देता है कभी कभी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक आरएनएस इक्वेशन, थर्ड से पहचान लेना है। ठीक, पूछ लेता है कभी कभी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट आरएनएस इक्वेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सवाल भी आते हैं। ठीक है बच्चों, इज इट। अब देखो यहाँ क्या है, रिलेशन किस किस का था, ये के एंड टी का रिलेशन। ये देखिए, के और टी में ग्राफ खींचेंगे तो कैसा आएगा, बोलिए कैसा ग्राफ आएगा। बोलो कैसा ग्राफ आएगा, इक्वेशन ऊपर लिखी है ना। पुष्कर तुम बोलो कैसा ग्राफ आएगा ये, पुष्कर। सर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सर रेट कांस्टेंट कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, अच्छा ग्राफ कैसा आएगा मुझे तो ये बता, के और टी में ग्राफ खींचेंगे तो क्या आएगा, मतलब ऐसा ग्राफ आएगा क्या। यस सर। और कोई, सर एक्सपोनेंशियल टाइप है। बेटा ये कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या, स्ट्रेट लाइन तब आती है जब प्रोपोर्शनल आए, प्रोपोर्शनल आए या इनवर्सली प्रोपोर्शनल आए। तो यहाँ प्रोपोर्शनल कहाँ दिख रहा है तेरे को, देख के की वैल्यू दिख रही है, जरा देख तो के यहाँ है और टी यहाँ है, कहाँ पर है, एक्सपोनेंशियल पर है। तो ये एक्सपोनेंशियली ग्राफ आएगा, और कैसा आएगा एक्सपोनेंशियल ग्राफ, क्या आते हैं, पैराबोलिक आते हैं, इस तरह का ग्राफ आएगा। इसी साल में देख रहा था कि आईआईटी में पूछा है, आईआईटी जेई का क्वेश्चन है, 2010-11 में ऐसे सीधे ग्राफ पूछता है चैप्टर से कि बताइए इनमें से कौन सा ग्राफ है। एक ऐसे भी दिया था वहाँ, के और टी कर दिया उसने, ऐसे खींच दिया 1 लाख। तो आपको ध्यान रखना है, ये रिलेशन को समझ लो ना। अगर k इज इक्वल टू करके t आता, मान लो ए टी होता, तो आपका वो ग्राफ बनता, लेकिन ये क्या है, एक्सपोनेंशियल पावर में आया तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा, t से बढ़ता है, t से k बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली, इसलिए ऐसा ग्राफ आएगा। सबको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. सही है ना।
ठीक। अब देखिए ये सब चीजें क्या है, इसमें कितनी सारी चीजें दिए हैं, ये क्या है, इनको जरा समझना है। इस चीज को कंसेप्ट आउट करने के लिए हमको समझना पड़ेगा कॉलिजन थ्योरी के लिए। कॉलिजन थ्योरी, इसके बारे में थोड़ा हमको जानना पड़ेगा, ये क्या है, कैसे ये हमको इस चीज के बारे में बताती है। तो कॉलिजन थ्योरी हमने बताया कि पिछली क्लास में कि रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करने का रिजल्ट ये होता है कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इनको हम क्या लिख सकता हूं, मैं लिख दूं ए, इसको लिख दूं बी, प्रोडक्ट क्या बन गया, ए बी। सही है क्या? ठीक, बोलते रहिए जिससे हम आगे बढ़ते रहिए। बोलो सही है क्या ये बात? यस सर। अब देखिए, लेकिन अभी अभी हमने क्या बताया था, मॉलिक्यूलरिटी में बताया था कि कॉलिजन तो चलेगा, लेकिन कैसा होना चाहिए, वो इफेक्टिव। कैसा होना चाहिए? कॉलिजन भी होना चाहिए, वो इफेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि अगर इफेक्टिव नहीं होगा तो उसको हम प्रोडक्ट में नहीं बदल सकते। तो कॉलिजन मस्ट बी इफेक्टिव। अब ये कैसे हो गई इफेक्टिव कॉलिजन के लिए? फॉर इफेक्टिव कॉलिजन क्या करना है? अच्छा ये बताओ, दो गाड़ी टकरा रही है, देखते हो ना आजकल फेसबुक वगैरह पे वीडियो डालते रहते हैं टक्कर के, तो कई बार डैमेज बहुत ज्यादा होता है, कई बार डैमेज बहुत कम होता है ना। जैसे ये दो गाड़ियां आ रही है, मान लो ये दो मर्सिडीज आ रही है आमने सामने, ये एक्सयूवी आ रही है। अगर ये सामने के सामने टक्कर मारेंगे तो कॉलिजन इफेक्टिव होगा? इज इट? है कि नहीं? जल्दी बोलो ना, सुनाई नहीं दे रहा क्या बात? यस सर, यस सर। अच्छा, अब कॉलिजन जरूरी थोड़ी आमने सामने से हो, ये भी हो सकता है कि दोनों एक ही लाइन में जा रहे हो, ये गाड़ी इधर से जा रही है और इसके बगल से ये गाड़ी आ रही थी दूसरी, लेकिन बगल से आई और आके एकदम टक्कर मार दी। ठीक है, दोनों एक ही रास्ते में जा रही। बताओ कौन सा कॉलिजन इफेक्टिव है, पहले वाला या दूसरा वाला? पहला वाला सर। पहला वाला। मतलब इसका मतलब है इफेक्टिव कॉलिजन के लिए ओरिएंटेशन भी मैटर करता है, ओरिएंटेशन भी मैटर करता है। तो पहला फैक्टर यही है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन बैरियर, जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन जो है ना वो होना चाहिए। अब ओरिएंटेशन हमने बता दिया कि आमने सामने अगर रहेंगे रिएक्टर तो उससे बेहतर इफेक्टिव कॉलिजन हो नहीं सकता, बताया ना हमने। जैसे मान लो ए है, बी है, इनका एक ओरिएंटेशन ये रख दिया, तो क्या करेंगे ये बताओ, प्रोडक्ट बनाना ए बी, तो आमने सामने हो गए ना, ये दोनों दिख रहे हैं आमने सामने, तो जो टक्कर होगी अच्छी इन दोनों में, तो ए बी बनेगा। अब मान लो दूसरी तरह से होता, कॉलिजन हो जाता ए बी और ए बी, अब ऐसे होता तो कॉलिजन उतना इफेक्टिव नहीं है। देखो ये वाला पार्ट मिस कर गया, बोलो सही है कि गलत है? बोलिए। तो ये समझना है हमको कि इफेक्टिव कॉलिजन है, तो ये जो एक्सपोनेंशियल में ये कुछ लगा है ना, ए वगैरह, ये सब इस इफेक्टिवनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू ये बताती है कि कॉलिजन कितना इफेक्टिव हुआ है और प्रोडक्ट बनने के चांसेस कितने ज्यादा है। आ गई बात समझ में बच्चों? ठीक है, अब देखिए ये हमने स्टार्ट तो कर दिया है, मैं एक बार चेक करूंगा कि लास्ट ईयर का सिलेबस में था या नहीं था। आगे का होगा तो हम इसको आगे पढ़ाएंगे, और नहीं होगा तो इसको यहाँ खत्म करेंगे और आगे वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज का काम आप सबमिट कर दीजिएगा,
जिन बच्चों को बोलते हैं वॉइस क्रैक हो रहा है, ये हो रहा है, इसी के लिए हमने वीडियो बनाते हैं, डालते हैं, उसको देखिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, हाथ से नोट्स लिखिए, बुक को जरूर पढ़िए। बिना बुक पढ़े सब चीजें बेकार है, मैं आपको क्लियर बोलता हूँ। ये नहीं कहता कि मैंने जो पढ़ा दिया वही पाए, नो, बुक पढ़िए। एनसीईआरटी बेस्ट है केमिस्ट्री के लिए। तो एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे ना, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो छूटेगा। रेफरेंस बुक की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसको भी अगर